आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के इस लेक्चर सीरीज में। आज है 12 अक्टूबर 2022 तथा आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चंस का चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे तथा इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। देखते पहला क्वेश्चन आज हमारा, नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्रिटेन। करेक्ट आंसर इज जापान। आपको याद रखना है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कुल 4 देश शामिल है, जिसमें अपन इंडिया है, उसके बाद अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है और यह भी जापान में होगा। जापान नवंबर के दूसरे सप्ताह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका से मिलकर मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 का संस्करण का मेजबानी करेगा। इसको आपको याद रखना है। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? ए 9 अक्टूबर, बी 11 अक्टूबर, सी 10 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी 11 अक्टूबर। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए इस महीने में, यानी अक्टूबर में, देख लेते उसे भी। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, विश्व मुस्कान दिवस। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इसको आप याद रखना। इससे पहले का अगला क्वेश्चन ले, थोड़ी सी पीछे वाली वीडियो का हम रिवीजन कर लेते हैं पिछला क्वेश्चन का। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना लगाया गया? तो 6.5%। टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई थी। ये आपको याद रखना चाहिए नाम, ऑप्टस। ये किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया का। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। अभी जो कोनो नेशनल पार्क में जो चीता छोड़ा गया ना, जो अफ्रीका से लाया गया था, उसी की देखरेख में। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मिड डिलीवरी पुस्तक का नाम विमोचन किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए? तो म्यांमार में। आपको पता होना चाहिए कि अभी म्यांमार में सैन्य शासन है। धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति SC की स्थिति की जांच के लिए आयोग की प्रमुख कौन है? तो KG बालाकृष्णन है। किस संस्थान ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 रिपोर्ट जारी की? तो वर्ल्ड बैंक ने। 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो बेन एस बनारके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायविगो ने। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा है, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आसोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ तेंदुए देखे गए हैं हाल फिलहाल में, यह कहाँ पे है? ए असम, बी नई दिल्ली, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर बी। चूँकि 1940 ईस्वी के बाद से दोस्तों तेंदुए यहाँ नहीं देखा गया था। 1940 के बाद ये फर्स्ट टाइम है जो जहाँ की तेंदुए का फुटप्रिंट देखा गया है और ये कैमरे में कैद हुई है, जिसमें बताया गया कि 8 तेंदुआ देखा गया, जिसमें 4 जो है मादा है और बाकी 4 नर हैं, और 1 मादा। इसका रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी WEF, डी यूनिसेफ। करेक्ट आंसर इज सी WEF। ये करेक्ट आंसर है। तो एजुकेशन 4.0 इंडिया पहल के हिस्से के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक नई एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है। ये रिपोर्ट इस बात पर विचार करती है कि कैसे डिजिटल और अन्य प्रौद्योगिकियां सीखने के अंतराल को दूर कर सकती है और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना सकती है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम, यूनिसेफ और युवा के बीच सहयोग का परिणाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमकैंड नाम की एक नई योजना शुरू की है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। मंजीर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? ए टॉम क्रूज, बी विन डीजल, सी विल स्मिथ, डी इनमें से कोई नहीं। ए इज द करेक्ट आंसर, टॉम क्रूज। नेक्स्ट, हाल ही में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? ए अनुराग ठाकुर, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तीसरा हेली इंडिया कहाँ पे हुआ था? तो देहरादून में हुआ था, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? ए मणिपुर, बी असम, सी मिजोरम, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज बी असम। अब देखते हो दोस्तों कि असम जो है क्या खास है। ये असम का राजधानी आप बता सकते हैं, दिसपुर है। दिसपुर असम की राजधानी है। ओके, वर्तमान में सीएम है हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। और यहाँ इसका जो है विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 126 है। लोकसभा में 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। ये 16 सबसे बड़ा आकार की दृष्टि से राज्य है तथा ये पॉपुलेशन की दृष्टि से इसका स्थान 15वां है। बाउंड्री टोटल 7 राज्यों से लगता है, जिसमें से 6 7 सिस्टर में से 6 में लगता है, यानी कि 7 सिस्टर जो कहा जाता है। तो असम को लेकर के, असम को हटा देंगे तो 6 सिस्टर से अपना सीमा बनाती है और एक जो है सिक्किम से बनाती है, जो कि 7 सिस्टर में नहीं जुड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के साथ इसका साझा करती है, एक भूटान और एक होता है बांग्लादेश। राज्य में अगर बात करें तो इसका सीमा साझा होता है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर WB यानी वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करती है। असम की अगर बात करें दोस्तों तो असम में जो है ना, असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव बने हैं। मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। 4 दिवसीय अम्बुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। असम सरकार ने खेल मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हो, डिब्रूगढ़ सैखवा बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, जो मानस बायोस्फीयर का हिस्सा है। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरंडी, नंबोरा, सोनाई रूपा, होलोंगा पार तथा गर्म पानी तथा पूर्वी एंगलोंग, बूरा चपोरी और चकरशिला, ये सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो असम में है दोस्तों। और पानी ढींग बर्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, ये सारा असम में है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है तीनों। यहाँ के मुख्य नृत्य जो है बिहू नृत्य है, सतरिया, देवधानी और ओजापाली। और झुमुर नृत्य यहाँ का फेमस है। मजूली द्वीप असम में है, जो नदी द्वारा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। दिमासा जनजाति, देवरी और चकमा, करबी, लांगुंग और बोडो और खमती, रंभा, ये सारी जनजातियाँ असम में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, एंड्रस एनिएस्टा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? ए पुणे, बी लेह, सी भोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी लेह लद्दाख में है। और यहाँ क्या क्या हुआ? 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया है। ये कुछ जानकारियाँ थी।
नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश के 6 दिवसीय यात्रा पर गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी अमेरिका। अमेरिका की बात अगर करें दोस्तों तो अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी है, और न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ये संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय भी है। मुख्यालय इसका 3 अन्य मुख्यालय भी है। जेनेवा है जो कि स्विट्जरलैंड में, नैरोबी केनिया में है, और वियना ऑस्ट्रिया में है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, अमेरिका की बात अगर करें, ग्रेट लेक्स पूछा जाता है जिसको बृहत लेक कहते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील, ऑन्टेरियो, इस 5 झील को मिला के ग्रेट लेक्स कहा जाता है। आज पश्चिम से पूर्व है। एक अकलौता झील मिशिगन झील है जो सिर्फ अमेरिका में है। डेथ वैली अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात सबसे बड़ी जलप्रपात जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। विश्व में चीन के बाद कोयले के उत्पादन में दूसरा स्थान में अमेरिका है, और भंडारण में पहला स्थान रखता है 22.7% के साथ, और रूस जो है दूसरा स्थान पे भंडारण में है। ऑस्ट्रेलिया भंडारण में तीसरा स्थान पे, चौथे में चीन भंडारण में है कोयले के। अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया। भारत, इजराइल और यूएई और यूएस ने एक समूह बनाया जिसको I2U2 कहा जाता है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर जो है कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। ये कुछ करंट था। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए हरियाणा, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी गोवा। गोवा जो है दोस्तों हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में पूरी हुई। निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह बने। रेबीज मुक्त घोषित करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। ओके, तो गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? जसपाल सिंह। और रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। अगला, हाल ही में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए मसूरी, बी मेरठ, सी बंगलोर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज मसूरी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। करेक्ट आंसर इज डी पंजाब। ओके, अगर पंजाब के बारे में जानकारी ले दोस्तों तो ये है पंजाब। आप देख सकते हैं पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और अभी वर्तमान में यहाँ का सीएम है भगवंत मान, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 117 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 13 है, और राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है। कपूरथला रेल डिब्बा पंजाब में बनाया जाता है। भाखड़ा बांध जो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर में है। भांगड़ा नृत्य, गिद्दा, लुद्दी तथा कीकी, ये सारा यहाँ का फेमस नृत्य है। गतका एक मार्शल आर्ट है और नृत्य भी है। पंजाब में ना ही कोई नेशनल पार्क है और ना ही कोई चिन्हित एससी और एसटी है, एसटी जनजातियाँ हैं। अगर इसको एरिया वाइज की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 20वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका 16वां स्थान है। टोटल 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, और एक यूटीज से। टोटल मिला के 5, यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान, चंडीगढ़, और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पाकिस्तान से इसका सीमा साझा करता है। ये कुछ जानकारियाँ आपका पंजाब से रिलेटेड था। पंजाब सरकार ने जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। पंजाब में एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। पंजाब का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड़ मेला आयोजन करेगा। और पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर ख़त्म कर दिया है। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख के इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव की टैग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? ए हरमनप्रीत कौर, बी मोहम्मद रिजवान, सी दिस इज सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी ओडिशा, डी इनमें से डी हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज सी ओडिशा। अगर ओडिशा की बात करें दोस्तों तो ये है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी आपको पता है भुवनेश्वर है। यहाँ वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है तथा सॉरी गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 147 है और लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 11वां बड़ा राज्य है। इसकी सीमा जो है टोटल 5 राज्यों से साझा करती है। उत्तर में पश्चिम बंगाल और झारखंड है और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना है और पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी आपको देखता होगा। ये जो है ना उड़ीसा जो है शास्त्रीय ओडिया को जो है शास्त्रीय भाषा का टैग मिला है 2014 को। टोटल शास्त्रीय भाषा आपको याद रखना चाहिए 6 है। आपको कमेंट सेक्शन में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, लिखना है कि किस किस साल में कौन कौन भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है और एक लेंगुन झील भी है। ओके, और पहला रामसर साइड में शामिल होने वाला ये चिल्का झील ही है। ओके, नंदकाना नेशनल पार्क जो है सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है, ये उड़ीसा में है। शिमलीपाला नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, चंदाका एलिफेंट रिजर्व और भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। बैतरनी सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव वाला फॉरेस्ट उड़ीसा में है। गहिरमाथा ये जो ओलिव रेडलेट सी टर्टल यानी कछुए के प्रजनन के लिए विश्व का सबसे बड़ा स्थान उड़ीसा में है। उषा कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टिकड़ापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। और कुछ यहाँ पे जो है जलप्रपात है बादा, धरगा और बुदुमा। यहाँ के मुख्य नृत्य जो है ओडिसी है, कर्मा है, कांधे है। और जनजातियाँ यहाँ की फेमस जनजातियाँ जुआंग, भुंजिया, हुलवा, पारेंगा, साबर, कोल्हा, भूमिया ये सारे हैं। जगन्नाथ मंदिर जो है ना पुरी वाली जो है ये उड़ीसा में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर, राजा रानी मंदिर ये सारा उड़ीसा में है। यहाँ का फेमस त्यौहार जो है चंदन यात्रा, रथ यात्रा और कलिंग यात्रा ये सारा उड़ीसा की फेमस त्यौहार है। अब उड़ीसा के कुछ करने देखते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन रिलिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उड़ीसा से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर विड V1 लॉन्च किया है? ए बजाज, बी हीरो मोटर कॉर्प, सी होंडा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज हीरो मोटर कॉर्प। ओके, तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज तक का ये सेशन। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इसका अगर कुछ फैक्ट पता हो तो फैक्ट भी आप एक्स्ट्रा से अधिक लिखने की प्रयास करना। हाल ही में किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? आप अगर वीडियो सही से सुने होंगे तो उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें और ये बताएं कि क्यों नहीं अच्छा लगा, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।